घर पर रखते हैं। अब आते हैं दो मुखी रुद्राक्ष। द्विवस्त्रो देव देवेश सर्वकाम फलप्रदा विशेषता सरुद्राक्षो गौवधम नासये ध्रुतम। दो मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शिव जी का स्वरूप है। ये समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता, सर्व काम फलप्रद, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है दो मुखी रुद्राक्ष। गौवध, नरवध, इनसे भी उसकी मुक्ति हो जाती है जिसको दो मुखी रुद्राक्ष मिल जाए। त्रिवस्त्रो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदः सदा तत्प्रभावात् भवेयुर्वे विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्यार्थियों को धारण करना चाहिए महाराज। सर्व विद्याम वै, विद्या को देने वाला है बल तीन मुखी रुद्राक्ष। वहीं आप देवी भागवत सुनेंगे तो देवी पुराण में कहा गया है 4 साल की बेटी का पूजन करने से जिनके बच्चे विद्यार्थी हैं उनके बच्चे में पढ़ाई में तेज हो जाते हैं। जो 4 साल की बेटी का पूजन करते हैं। विद्यार्थी विजयार्थी चा राजर्थी पार्थ्यस्तथा। विजयार्थियों को और विद्यार्थियों को चाहिए कि 4 वर्ष की बेटी का पूजन नवरात्रों में करें। बोलो जय सीताराम। नहीं तो विद्या के देवता भगवान शंकर हैं महाराज। श्रीमद् भागवत में कहा विद्या कामस्तु गिरीशम। अगर तुम्हें विद्या चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करो। दंपत्यार्थम उमाम सतीम, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो देवी मां की उपासना करो, पार्वती मां की। अगर तुम्हें सुंदर बनना है तो आप गंधर्वों की उपासना करें। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है वो भगवान शंकर की 16 सोमवार के व्रत करे। जिनकी यहां अन्न की कमी है वो देवी माता अदिति की उपासना करें। हाँ, जिनको सुंदर पत्नी चाहिए वो उर्वशी की उपासना करें। जिनको इस संसार में तत्व ज्ञान चाहिए वो नारायण भगवान की उपासना करें। जिनको प्रधान बनना है वो मनवों की उपासना करें। जिनको प्रधान जिसको विधायक बनना है वो प्रजापतियों की उपासना करें। सुनना है? अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम गुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम। अकाम सर्व कामो वा, आपके मन में यदि बहुत सारी कामनाएं हैं, बच्चे भी पढ़ने में तेज चाहिए, धन की भी कमी नहीं होनी चाहिए, पति पत्नी में प्रेम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप एक एक देवता की कब तक उपासना करोगे? तो क्या करें? बोले आप भगवान नारायण की उपासना कर लो, समस्त देवताओं की उपासना हो जाएगी। क्योंकि मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातना, सनातन के मूल हैं भगवान नारायण। उनकी उपासना करोगी तो सारे देवताओं की उपासना हो जाएगी। इसलिए नारायण की उपासना करो। अच्छा, उपासना ही क्यों करें? बोले यू मनुष्य शरीर ही उपासना करने के लिए मिला हुआ है, और जो भगवान की उपासना नहीं करता वो तो संसार में बेकार है। कैसा बेकार? बिलेवतो रुक्रम विक्रमानि न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर्केव शूत न चोपगायत्यरुगाय गाथा। जिसकी जिह्वा भगवान के गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाती है उसकी जिह्वा तो दादूर के समान हो जाती है, मेंढक के समान। मेंढका देखा आपने कैसा करता है वो? टर टर। दुनिया की बातों करने के लिए बोलो तो कैसी करती है सबकी चुगली, अरे उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और भगवान का कीर्तन करने के लिए बोलो, दुनिया भर के काम तो नहीं याद होना। चुगली करने के लिए बोलो, आहा आनंद आता है। तो जो ऐसे लोग करते हैं वो मेंढक की जुब्बा जैसे हैं।
जिनकी आंखें कभी भगवान के मंदिर में प्रभु का दर्शन नहीं करती है, वो आंखें तो मोर पंख के समान हैं। देखिए आपने मोर पंख, दिखने की तो आंख होती है लेकिन आंख होती नहीं है। लगता है भगवान ने ये फालतू की आंखें दी जब ये प्रभु का दर्शन नहीं करती। जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान तो कर्णपुट के समान, चूहे के बिल जैसे। देखे आपने चूहे के बिल, वो दिखने के ही होते हैं, लगता है ये कान भगवान ने फालतू दिए, ये बिल के जैसे हैं। सुन रहे हो? जो चरण कभी भगवान के धाम चल करके नहीं जाते हैं, लगता है उसको भगवान ने बेकार के ये पैर दे दिए। उसको जड़ बनाया होता, उसके पैर तो ऐसे हैं जैसा वृक्ष है। ये वृक्ष कहीं चल सकता है क्या? नहीं चल सकता, वो एक जगह पर है। ऐसा लगता है मनुष्य को भगवान ने ये पैर बेकार ही दे दिए, जड़ बनाया होता एक ही जगह पर रहता। पैर तो भगवान के दर्शनों के लिए दिए थे। जो माथा कभी भगवत चरणों में नहीं झुकता, वो माथा भले ही स्वर्ण का मुकुट क्यों न पहन ले, बेकार का है वो माथा। माथा तो वो हैं जो भगवत चरणों में झुके। बोलो जय सीताराम। हाँ, इसलिए समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है तीन मुखी रुद्राक्ष। एक माता जी थी ना, आंख नहीं थी उसकी, भगवान ने उसको आंख तो दी थी पर लेकिन देखती नहीं थी। और घर में आंख भी नहीं और गरीबी और ज्यादा। अब क्या होगा? और समस्या ये कि बेटा तो हुआ था लेकिन बेटे की बहू का बेटा नहीं हो रहा था। तीसरी तीन समस्या। पंडित जी के पास गई, पंडित जी क्या होगा? उन्होंने कहा भोले बाबा की उपासना करो। तो देवी ने करा, भोले बाबा पर जल चढ़ाया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। एक दिन देवी वरदान मांगो, क्या चाहिए? एक वरदान मांगो, जो भी मांगना है एक वरदान। अब माता जी क्या मांगे? सोचने लगे अपने लिए आंख मांग लेती हूँ, थोड़ा दुनिया तो देखूंगी कि कनी दूं ये दुनिया कैसी है, दुनिया देख लेती हूँ। फिर मन में सोचा कि आंख मांग ली तो खाऊंगी क्या, खाने के भी तो लाले पड़े हैं, तो मैं अन्न धन मांगती हूँ। फिर सोचा कि अन्न धन मांग लिया तो बहू का तो बेटा ही नहीं है, बेटे का बेटा नहीं है, कौन खाएगा इस अन्न धन को? तो मैं अपने लिए पोता मांग लेती हूँ। क्या करें? भोलेनाथ बोले देवी जी जल्दी मांगो, क्या चाहिए? माता जी बड़ी होशियार थी, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा भोलेनाथ यदि आप एक ही वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने की थाली पर नित्य भोजन करते हुए देखूं। सारे वरदान एक साथ। क्या बोली? भोलेनाथ अपनी आंखों से, आंख भी मांग ली, अपने पोते को पोता भी मांग लिया, स्वर्ण की थाली पर सोना भी मांग दिया, नित्य भोजन करते हुए देखूं। ऐसे होशियार भी भक्त होते हैं। बोलो जय सीताराम। हाँ, तो अगर आपको बहुत कुछ चाहिए, विद्या चाहिए, तो तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। चार मुखी रुद्राक्ष। चतुर्वस्त्रा स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शनाति स्पर्शना सद्य चतुर्वर्ग फलप्रदा। चार मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने मात्र से केवल 4 प्रकार के पुरुषार्थ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थ मिलते हैं महाराज। धर्म, धर्म की बात पहले कही गई है। धर्म से आप न्याय से अर्थ कमाओ, अन्याय से नहीं। किसी को लूट करके नहीं, किसी की चोरी करके नहीं, किसी के साथ धोखा करके नहीं, किसी की आंखों में आंसू ला करके नहीं। अर्थ आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, लेकिन धर्म से आए। मतलब आप मेहनत करके या धर्म के विरुद्ध ना जा करके धर्म का कार्य करके धन आना चाहिए। फिर क्या होगा उस धन से? बोले आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। धर्म, अर्थ, काम, फिर आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। घर बन जाएगा,
भोजन मिल जाएगा, जब अर्थ होगा, जब धन होगा। और जब आपका अर्थ यदि ईमानदारी का होगा तो उससे आपका मोक्ष भी हो जाएगा। अगर अर्थ यदि बेईमानी से आ रहा है तो उसको आपको वैराग्य नहीं हो सकता है। वो अर्थ आपको धर्म की तरफ नहीं लगाएगा, वो आपको पागल बना देगा। इसलिए अर्थ आए, पैसा आए, खूब कमाओ, न्याय से कमाओ और उसका भोग करो, और भोग के साथ साथ वो आपको मोक्ष भी करवा देगा, जगत न्याय से होगा। इसलिए चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर देता है ये चतुर्थ पुरुषार्थ। बोलो जय श्री राम। भरत जी जब मांगते थे, गंगा मां ने कहा क्या चाहिए भरत, तो उन्होंने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि। जबकि बोलना ये था धर्म न अर्थ न। बोले मैं त्यागने की बात कर रहा हूं, तो अगर त्यागने की बात करूं तो मैं धर्म को क्यों त्यागूं? तो क्या त्यागोगे, क्या त्यागोगे? बोले पहले मैं इस अर्थ को त्यागूंगा। ये अर्थ ही तो अनर्थ करवाता है। राजा राम जी का भाई भरत कह रहा है, जब गंगा मां ने कहा तीर्थराज प्रयाग में कि मांग भरत क्या चाहिए, उन्होंने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे अर्थ नहीं चाहिए मां, धर्म चाहिए। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। भरत जी राम जी से इतना प्रेम करते थे कि जिस गद्दी के लिए उनकी मां ने कहा कि मेरे भरत को आप गद्दी दे दो, राज गद्दी दे दो, भरत जी ने कहा सबसे पहले मैं उसी का त्याग करता हूं, मतलब इस धन का त्याग करता हूं सबसे। मुझे नहीं चाहिए मां ये अर्थ, कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले राम पद चाहिए मुझे। भरत जी कहना चाहते हैं मैं राम प्रेमी हूं और राम जी के लिए मैं सबको त्याग सकता हूं। किसको? अपनी मां को तक त्याग दिया। भगवान के लिए आप अपनों को भी छोड़ सकते हैं महाराज। बोले किस किस को? बोले पिता न सस्यान जननी न सस्यान। माता पिता को भगवान के लिए छोड़ दिया कईयों ने, गुरु को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। किसने अपने माँ बाप को छोड़ा? भगवान के लिए। किसने छोड़ा अपने बाप को? भगवान के लिए। कौन छोड़ सकता है बाप को? किसने छोड़ा? बोले प्रहलाद जी ने। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप का त्याग कर दिया भगवान के लिए। किसी ने भाई का त्याग किया है भगवान के लिए? बोले किया है। किसने? विभीषण बंधु। विभीषण जी ने कहा मैं नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा भाई जो भगवान का विरोध करता है, नहीं चाहिए। तेरे जैसे भाई का मैं त्याग करता हूं। भाई को समझाते हैं, देखो भैया सुमति लाओ, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सुमति लाओ अपने अंदर, श्रेष्ठ आपका ये अखंड राज्य चलेगा। आप सीता जी को दे दो, अपनी बुद्धि को शुद्ध करो। लेकिन रावण नहीं माना महाराज। बोलो जय सीताराम। तो अपने भाई का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु। किसी ने मां को छोड़ा है भगवान के लिए? बोले हाँ। किसने? भरत मां तारी। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। कैकेयी ने जब राम जी के लिए वनवास मांगा, वो भरत के लिए राजगद्दी, भरत जब आए और भरत जी ने जब अपने पिता का ये सुना कि मेरे पिता मर गए तो जोर जोर से रोने लगे। लेकिन जब ये सुना कि मेरी मां ने 2 वरदान मांगे, पहला मांगा भरत के लिए राजगद्दी, दूसरा मांगा राम के लिए वनवास, तो भरत धड़ाम से मूर्छित हो गया। जब उठे तो अपनी मां से कहने लगे मां तो मां नहीं है, तू पापनी। क्यों? बोले तूने मेरे भगवान को घर से निकाल दिया। ए मेरी मां, जब तूने राम के लिए वनवास मांगा, जब तेरे हृदय में ये बात चली कि मैं राम के लिए वनवास मांगती हूं, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरी हृदय की धड़कन क्यों नहीं रुक गई?
तेरी जुबान बंद क्यों नहीं हो गई? भरत जी कह रहे हैं तूने ये क्या मांग दिया? मैं नहीं रहूंगा तेरी जैसी मां के साथ। अपनी मां को त्याग दिया भगवान के लिए। किसी ने गुरु को छोड़ा है भगवान के लिए, बोले छोड़ा है। बलि गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरुदेव का त्याग कर दिया। जब भगवान वामन बलि के पास गए, बलि ने कहा ब्राह्मण देवता क्यों आए हो? जो इच्छा लेकर के आओ मांगो, क्या चाहिए आप? भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो आप क्यों आए हो? इस बलि के द्वार पर जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया है महाराज, मांगो। तो भगवान बोले हे बलि हमें तो कुछ चाहिए है नहीं, तेरी यदि देने की इच्छा हो रही है तो मुझे 3 चरण भूमि दे दे। पदानि त्रीणि दैतेंद्र सम्मितानि पदा मम, मेरे चरण से मुझे 3 चरण भूमि दे दे। बलि ने कहा है महाराज क्या मांग रहे हो? अहो ब्राह्मण दायाजा वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। हे बालक, जैसे तुम बौने हो ऐसी तुम्हारी बुद्धि भी बौनी है। तुम मांग क्या रहे हो? सोच समझ करके मांगो। मांग किसे रहे हो? बलि से मांग रहे हो जो अभी त्रिलोकी का मालिक है, इसलिए सोच समझ करके मांगो। भगवान बोले अरे बलि हम सोच समझ करके मांग रहे हैं, हमें जितना चाहिए हमने उतना ही मांगा है, हमारी उतनी में पूर्ति हो जाएगी। और जो ब्राह्मण जितना मिल जाए उतने में जो संतुष्ट रह जाए उसका बल ब्रह्म तेज प्रखर होता है, भगवान वामन कह रहे हैं। इसलिए हे महाराज हमने उतना ही मांगा है जितना हमें आवश्यकता है, और हमें नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने देखा ये ब्राह्मण तो छोटा है पर बातें बड़ी ऊंची ऊंची कर रहा है। शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा ये कहां से आया है ब्राह्मण। जो शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि ये तो न वामन है न तिरपन, ये तो भगवान नारायण धरती पर आ रखा है। तुरंत बलि का हाथ पकड़ा, बलि रुको, एस वे रोचरी साक्षात भगवान विष्णु रव्यया कश्यपार अदितेर जाता देवानाम कार्य साधका। देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए अदिति मां के गर्भ से भगवान नारायण साक्षात धरती पर प्रकट। ये भगवान नारायण है, इनको कुछ मत दे, ये चाहेंगे तो 3 चरण में तीनों लोगों को नाप सकते हैं, कुछ मत दे। बोले गुरुजी मैंने तो बोल दिया कि आप नाप लो अपने चरणों से जो आपको चाहिए, अब मैं झूठ कैसे बोलूं? तब राजा से उनके गुरुजी कहते हैं कई जगह ऐसी होती है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 6 जगह बताई झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। हे राजा, अपनी जीविका को बचाना है, उसके लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे। बोले महाराज कैसे झूठ बोलूं? ये धरती माता कहती है कि मुझे इन बड़े बड़े पहाड़ों का बोझ नहीं लगता। ये जो पहाड़ है मेरे ऊपर, किस चीज का बोझ लगता? बोले एक पापी व्यक्ति का मेरे ऊपर बोझ लगता है। एक पापी, तो मैं पापी बनकर के धरती पर बोझ बनकर के नहीं रहना चाहता हूं महाराज। तो शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। शुक्राचार्य जी ने कहा मैं शाप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा। तो बलि ने कहा ठीक है। तो जिन्होंने भगवान के लिए अपने गुरु का त्याग कर दिया, ऐसा था राजा बलि। बोलो जय सीताराम। और भगवान ने जब नापा महाराज 3 चरण में, तो एक चरण